सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ एक्शन या साइफाई नहीं है। ये स्टोरी है ह्यूमन एवोल्यूशन, पावर, सैक्रिफाइस और बिलीफ की। इस वीडियो में फ्यूचर वर्ल्ड है, स्पेस वॉर है, ओल्ड आर्ट वीएस न्यू आर्ट का डेडली क्लैश है और एक ऐसा हीरो है जो अकेला पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। स्टोरी का नाम है The Other Side of the Deep Sea, एपिसोड 1 इंच। और बिलीव मी गाइज, ये एपिसोड सिर्फ बिगिनिंग है। जो लास्ट के सीन्स है ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर आपको ऐसी पावरफुल स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब शुरू करते हैं कहानी। स्टोरी की शुरुआत होती है फ्यूचर अर्थ से, एक ऐसी अर्थ जहां वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी, ये वॉर इतनी डेंजरस थी कि सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, टेक्नोलॉजी खत्म होने लगी और धीरे धीरे इंसानियत भी मरने लगी। हर तरफ सिर्फ फायर, स्मोक और डेथ थी। इंसान अपने ही बनाए वेपन से खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग बचे, उन्होंने फिर से सिविलाइजेशन रीबिल्ड करनी शुरू की। टाइम के साथ साइंस एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पर पहुंची और कई सेंचुरीज के बाद ह्यूमंस इतने केपेबल हो गए कि उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दी और यहीं से कहानी एक नए लेवल पर चली जाती है। ह्यूमंस ने यूनिवर्स के अंदर एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया। इस प्लैनेट का नाम रखा गया नोवा। नोवा परफेक्ट था और रिसोर्सेस से भरा हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए सूटेबल और अर्थ से कई गुना पावरफुल। अर्थ की जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, जो पावरफुल, रिच और इन्फ्लुएंशियल थी, वो सब नोवा शिफ्ट होने लगी और नोवा पर एस्टैब्लिश हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, डीप स्पेस अलायंस। स्टार्टिंग में लगता था कि नोवा और अर्थ एक साथ ग्रो करेंगे, दोनों प्लैनेट्स अलाइज रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे नोवा अर्थ का राइवल बनने लगा और इस राइवलरी की वजह थी सुपर जीन सब्सटेंस। डीप स्पेस के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस डिस्कवर होता है जिसे कहा जाता है सुपर जीन। इस जीन का पोटेंशियल इतना हाई था कि ये ह्यूमन डीएनए को मॉडिफाई कर सकता था, ह्यूमन बॉडी को इवॉल्व कर सकता था और नॉर्मल ह्यूमंस को रिप्लेस तक कर सकता था। जब इस सुपर जीन को ह्यूमन डीएनए के साथ मिक्स किया गया तो एक नया पावर सिस्टम बॉर्न हुआ, न्यू आर्ट। न्यू आर्ट ओल्ड आर्ट से ज्यादा पावरफुल, फास्ट ग्रोथ और कम टाइम में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। इसके कंपैरिजन में ओल्ड आर्ट, जो सालों की कल्टीवेशन, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग मांगती थी, वो आउटडेटेड मानी जाने लगी। नोवा की फैमिली सीक्रेटली न्यू आर्ट को ग्रो करती रही और बिना अर्थ को बताए न्यू आर्ट सीक्रेट अलायंस और ज्यादा पावरफुल होता चला गया। और फिर एक दिन नोवा ने डिसाइड कर लिया ओल्ड आर्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे हीरो की। उसका नाम वेंग जून है। वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिलीफ के साथ। वेंग जून इंचेंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ओल्ड आर्ट का प्रैक्टिशनर है और कॉलेज का नंबर 1 स्टूडेंट भी रह चुका है। उसका मानना है ओल्ड आर्ट हाई एक ऐसी चीज है जो इंसान को सिर्फ पावर नहीं बल्कि पर्पस भी देती है। लेकिन वेंग जून के साथ एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम है। उस बार बार एक अजीब सा सपना आता है। सपने में एक जलता हुआ प्लेनेट, सैटेलाइट वेपन्स, जायंट पोर्टल, स्पेसशिप्स और एक गॉड लेवल पावरफुल पर्सन। और हर बार सपना वहीं आकर खत्म हो जाता है, जहां वो बांदा गॉड लेवल स्पीयर के साथ खड़ा होता है। वेंग जून हर बार उठकर यही सोचता है, मुझे ये सपना बार बार क्यों आ रहा है। एक दिन वेंग जून को उसके फ्रेंड किन चेंग का कॉल आता है। किन चेंग कहता है,
नोवा ने फिर से अपने लोग भेजे हैं, शायद कोई अनाउंसमेंट होने वाली है, जल्दी यहाँ आ जा। वेंगजून जब इंचेंग यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो जो वो देखता है वो शॉकिंग होता है। कॉलेज के बाहर हेवी डिस्ट्रॉयर मशीन्स, डेमोलिशन नोटिस और आर्म्ड गार्ड्स अनाउंसमेंट होती है। इंचेंग यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ओल्ड आर्ट स्टूडेंट्स प्लेड करते हैं, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन नोवा के लोग सुनने के मूड में नहीं होते। तभी एंट्री होती है एक एरोगेंट बंदे की, जिसका नाम जो यूं था। नोवा की पावरफुल जो फैमिली का यंग मास्टर जो यूं ओपनली बोलता है। ओल्ड आर्ट ने डेकेड्स में एक भी ग्रैंड मास्टर प्रोड्यूस नहीं किया। सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स सीखने वाले लूजर्स कहते हो तुम लोग। वो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि कॉलेज उनकी फैमिली की लेबोरेटरी था और ओल्ड आर्ट स्टूडेंट्स लैब रैट्स, और फिर वो न्यू आर्ट का ट्रूथ बताता है, सिर्फ एक छोटा सा जीन मॉडिफिकेशन और तुम मंथ्स में उतने केपेबल बन जाओगे जितना ओल्ड आर्ट डेकेड्स में भी नहीं बना पाता। उसी वक्त सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब चाओ फैमिली की मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस चाओ किंगचेन की एंट्री होती है। जैसे हाई चाओ किंगचेन वहां आती है, पूरे एरिया का एटमॉस्फेयर हाई बदल जाता है। सभी लोग बस उसी की तरफ देखते रह जाते हैं, यहाँ तक कि एरोगेंट जो यूं भी उस देखकर कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड रह जाता है। चाओ किंगचे भी नोवा की पावरफुल चाओ फैमिली से बिलोंग करती है। वो यहाँ किस पर्पस से आई है, इसका रिवील हमें आगे के एपिसोड्स में मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसका ध्यान कुछ पलों के लिए वेंगजून पर भी चला जाता है। क्या इन दोनों के बीच फ्यूचर में कोई कनेक्शन बनने वाला है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे हाई चाओ किंगचे वहां से चली जाती है, जो यूं तुरंत अपने डिस्ट्रॉयर को ऑर्डर देता है, तुम क्यों रुक गए हो, जल्दी से अपना काम शुरू करो। और उसके बाद ओल्ड आर्ट स्कूल का डेमोलिशन स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे तुमने फंडिंग दी हो, पर स्कूल तोड़ने का हक तुम्हें नहीं है। जैसे ही एक स्टूडेंट जो यूं के पास जाने की कोशिश करता है, जो यूं बिना एक सेकंड सोचे उस सिर्फ एक पंच में नीचे गिरा देता है। वो सीन इतना शॉकिंग होता है कि वेंग हुआन और किंगचे दोनों मिलकर उस इंजर्ड स्टूडेंट को उठाते हैं। जो यूं कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, इस दुनिया में हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग हाई वीक को खा जाते हैं। मैंने टू यूज बस हल्का सा टच किया था और वो कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा है। बताओ जरा, तुम्हारी ओल्ड आर्ट में बस इतना ही दम है? और फिर वो बिना किसी गिल्ट के ऐड करता है, चिंता मत करो, ये स्कूल आज हर हाल में डिस्ट्रॉय होगा ही। उसकी बातों को सुनकर किंगचे गुस्से में आगे बढ़ती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हमें? यहाँ तक कि जब किंगचेन अटैक करने जाती है तो जोयुन का बॉडीगार्ड सामने आकर किंगचेन को जैसे ही मारने वाला था, तभी वेंगजुआन सामने आ जाता है। वह उस बॉडीगार्ड के हाथ को मोड़ते हुए कहता है, तुमने हमारी ओल्ड आर्ट की बेइज्जती की और हमारे साथियों को भी नुकसान पहुंचाया। अब तो तुम हद पार कर चुके हो। फिर जोयुन अपने बॉडीगार्ड को रोक लेता है और यह कहने लगता है, लड़के, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वेंगजुआन ही हो ना? मैंने सुना था कि तुम ओल्ड आर्ट स्कूल में टॉप स्टूडेंट के नाम से जाने जाते थे, और तुमने ये जो कहा है कि हम हद पार कर चुके हैं, ये कमजोरों का एक छोटा सा बहाना होता है, क्योंकि असली मर्द तो मैदान में आते हैं और फाइट करते हैं। चलो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जिससे कि तुम अपनी ओल्ड आर्ट को भी न्यू आर्ट के खिलाफ टेस्ट कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और मुझे उसकी बातों को सुनकर वेंगजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो जोयुन कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या?
मैं जानता हूँ तुम एक काय हो, इसीलिए बेहतर है कि योगा से पीछे हट जाओ और चुपचाप खड़े रहो और इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी ओल्ड आर्ट किसी भी काम की नहीं है। जोयुन जब काफी जोरों से हंस रहा था तो किंगचेन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेंगजुआन उसे रोक लेता है और कहता है, मैं आखिर न्यू आर्ट से मुकाबला करने का ये गोल्डन चांस कैसे गवा सकता हूँ, और साथ ही साथ अपने जैसे ओल्ड आर्ट के स्टूडेंट्स को कैसे डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। वेंगजुआन जोयुन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और तुम अपनी न्यू आर्ट को मुझे फाइटिंग एरिना में दिखाना, जिसके बाद हम लोगों को एक फाइटिंग ग्राउंड का नज़ारा दिखाया जाता है। लेकिन जो ओल्ड आर्ट के स्टूडेंट होते हैं वे अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि क्या हमारे जीतने के चांसेस हैं भी। उसी समय जो मिन जुवान नाम के बंदे की एंट्री होती है, जो कि जोयुन का पिता होता है। वह कह रहा था, जोयुन के दिल में जो भी आग जल रही है उसे बुझा लेने दो। वह असल में वेंगजुआन और जोयुन के बैटल को देखने आया था। मिनजुआन कहता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये चीजें इतनी जल्दी और अचानक से हो जाएंगी, लेकिन मानना पड़ेगा कि यह ओल्ड आर्ट का स्टूडेंट काफी बहादुर है। यहाँ तक कि वह वेंगजुआन को एक रिवॉर्ड देने का भी वादा करता है, अपनी जो फैमिली का। वह कहता है, अगर तुम इस बैटल को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें ओल्ड आर्ट का एक सीक्रेट मैनुअल दूंगा, और कहता है, वैसे मैं अपने बारे में तो बताना भूल गया, मैं हूँ जोयुन का फादर और मेरा नाम है जो मिनजुआन। जोयुन कहता है, लड़के, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी हार काफी बुरी तो नहीं होगी। तभी मिगजवान चीयर करते हुए कहता है, दोस्त, जरा दिखा दो यह नई जनरेशन के लोगों को कि हमारे ओल्ड आर्ट की असली ताकत क्या है। मिगजवान अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम्हें इस बैटल को रिकॉर्ड करना है और अगर यह उन्हें जीतना है तो उसे तुरंत ही नोवा पर पब्लिश कर देना, साथ ही इस ग्रह के ऊपर भी पब्लिश कर देना, ताकि सारे के सारे ओल्ड फैमिलीज को ये पता लग सके कि उन्हें ओल्ड आर्ट को कम्प्लीटली गिव अप कर देना चाहिए और न्यू जीन को अपनाना चाहिए। जिस मोमेंट पर अब तभी वहां पर एंट्री होती है जाओ किंगशेन की। मिगजवान कहते हैं, आओ किंगशेन, तुम भी इस बैटल को देखो। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया था ताकि तुम अपनी आंखों से ये देख सको कि न्यू आर्ट ह्यूमन इवोल्यूशन का फ्यूचर है और इसे अपनाना हमारी इंसानी सभ्यता के लिए कितना ज्यादा जरूरी भी है। जहाँ पर अब जोयुन अपना थोड़ा सा वार्म अप करने लगता है फाइट करने के लिए। मिगजवान ये कह रहा था कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को पूरी तरीके से न्यू आर्ट पर शिफ्ट करना चाहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जाओ फैमिली भी गलत डिसीजन नहीं लेगी और गलत साइड में नहीं जाएगी। किंगशेन कहती है कि अंकल जू, आपका शुक्रिया अपना कंसर्न देने के लिए। मेरी फैमिली हेड की अपनी कुछ प्लानिंग्स हैं और वह उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। जिस मोमेंट पर अब जोयुन और वेंगजवान दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है रिजल्ट को दुनिया में पब्लिश करने के लिए। जहां पर अब सबसे पहले अटैक करना शुरू किया होता है जोयुन ने। उसके अटैक्स काफी पावरफुल होते हैं और इम्पैक्टफुल भी होते हैं, लेकिन वेंगजवान बड़ी आसानी के साथ में उसके हर एक अटैक को संभाल भी लेता है। दोनों को ही अब एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो चुका था। जोयुन सोच रहा था कि इस लड़के में दम तो है, और वेंगजवान सोच रहा था कि ये बंदा अभी भी अपनी न्यू आर्ट्स को छुपा रहा है, लेकिन मैं इसे पुश करूंगा ताकि यह अपनी न्यू आर्ट्स को बाहर निकाल सके। जिससे कि अब वेंगजवान ने जानबूझकर काफी स्ट्रांग अटैक्स करने शुरू कर दिए थे, ताकि जोयुन मजबूर हो जाए अपनी छुपी हुई ताकतों को यूज करने के लिए।
वेंजज़वान ने उस पर हिट करते हुए उसे नीचे भी गिरा दिया था। ज़ोयुन सोच में लगता है कि शायद मैंने इस बंदे को अंडरएस्टिमेट कर दिया, जिससे कि अब उसने तुरंत ही अपने सुपर जीन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, और यह सुपर जीन इंस्टेंटली उसकी सभी इंजरीज को हील कर देता है और उसे कई गुना ज्यादा पावरफुल भी बना देता है। और मिगज़वान अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर कहता है कि अब ये लड़का फाइनली फाइट करने के मूड में आ चुका है। ज़ोयुन भी कहता है कि चलो, अब मेरा वार्म अप खत्म हुआ, अब असली फाइट की जाए। क्या तुम ये देखना चाहते हो कि न्यू आर्ट क्या कर सकती है? जिससे कि वह पलक झपकते ही तुरंत ही पहुंच चुका होता है वेंजज़वान के सामने, जिसकी स्पीड सच में काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। और वह वेंजज़वान से ये कह रहा था कि तुम्हें डिफरेंस तो पता चल ही चुका होगा, तुम अभी भी ची गैदरिंग, कल्टीवेशन और एंशंट हिस्ट्री में ही लगे रहते हो। ज़ोयुन की बॉडी से फाइट करने से जो ब्लू फॉग निकल रहा था वह सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, जिसकी वजह से वेंजज़वान की स्पिरिचुअल पावर भी सप्रेस हो गई थी। यहाँ तक कि ज़ोयुन तो अपनी पावर से अपने कुछ क्लोन भी बना लेता है, जिन्होंने तुरंत ही वेंजज़वान के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन क्लोन्स के अटैक्स भी एकदम रियल होते हैं। वेंजज़वान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही ज़ोयुन ने एकदम उसके करीबी जाकर अपना फाइनल अटैक करता है, तो वेंजज़वान ने उसे रोकते हुए उसके अटैक को भी डॉज कर दिया था। वेंजज़वान कहता है कि मैंने जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट किया, उसके क्लोन्स अपने आप ही डिसअपीयर हो गए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ज़ोयुन की बॉडी से जो ब्लू फॉग निकल रहा था वह वेंजज़वान के परसेप्शन को ही रोक रहा था। यह न्यू आर्ट की कोई किलर मूव तो नहीं है? ज़ोयुन भी सोचता है कि न्यू आर्ट के साथ में इस लड़के को हराना इतना मुश्किल होगा। मैंने सोचा नहीं था। चलो देखता हूँ कि आखिर तुम और कितने समय तक टिक पाते हो। ज़ोयुन अब जैसे ही अपने अटैक को करने को जा रहा था, तो फिर तभी वेंजज़वान ने अपने के थंडर साउंड ओल्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एक काफी पावरफुल टेक्निक होती है, और वह उसी के साथ में अब ज़ोयुन का मुकाबला करने को चला गया था। और इस थंडर साउंड आर्ट के बारे में हमें बताती है किंगशिन, जो कहती है कि यह आर्ट इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट हो जाती है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, उसकी पावर भी बढ़ जाती है। वेंजज़वान ओल्ड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए सुपर जीन के साथ में सीधा ही टकरा रहा था, और उसके अटैक इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं कि अब तो ज़ोयुन भी इंजर्ड होने लगा था। वेंजज़वान के अटैक और उसके थंडर अटैक इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके थे कि वह सुपर जीन को उसकी औकात दिखा देते हैं कि तुम चंद सेकंड की ताकत से कभी जीत नहीं पाओगे। जीतेगा वही जिसने सालों तक मेहनत की हो, सालों तक कल्टीवेशन किया हो। और एक मोमेंट पर जैसे ही वेंजज़वान ने अपने थंडर पंच को हिट किया था ज़ोयुन की बॉडी पर, तो उसका जो सुपर जीन था जो एक्टिवेट था वह पूरी तरीके से स्प्रेस हो चुका था। वेंगज़ोवन समझ जाता है कि उसका ओरा अब कोलैप्स हो रहा है, और मुझे इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इसी वजह से अब जैसे ही अटैक करने को जा रहा था, तो फिर तुरंत ही ज़ोयुन ने अपनी एक छुपी हुई ताकत को निकाला था। उसे वो जैसे ही लेने वाला होता है, तो फिर तभी उसके पास में वेंगज़ोवन पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वेंगज़ोवन उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर उसे रोक रहा था ताकि वह दोबारा से अपने सुपर जीन को एक्टिवेट न कर सके। लेकिन ज़ोयुन के पास में, क्योंकि वह उसी की वजह से अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था,
उसे पकड़ते ही दोबारा से उसकी बॉडी में उसका सुपर जीन एक्टिवेट हो चुका था। ज़ोयुन अब वेंग ज़ोवन को पकड़कर अपने स्टार डिफोरिंग टाइगर टेली न्यू आर्ट का यूज, जो कि एक डिस्ट्रॉयर टेक्निक होती है और काफी खतरनाक भी थी। लेकिन वेंग ज़ोवन तभी अपनी एक चाल चलता है और ज़ोयुन की बॉडी को पकड़ के उसकी बॉडी के अंदर अपनी थंडर साउंड को डालने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो सुपर जीन होता है वह दोबारा से कोलैप्स होने लगता है और सप्रेस भी हो जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से वह अपनी उस टेक्निक का भी यूज नहीं कर पाता। वेंग ज़ोवन कहता है कि अब ये खेल खत्म हुआ, तुम्हें रुक जाना चाहिए। सुपर जीन के सप्रेस हो जाने के बाद भी ज़ोयुन कह रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा और उसने तुरंत ही अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ में फाइट करना शुरू तो किया था, लेकिन आखिर वह कैसे ही टिक पाता। वेंग ज़ोवन उसे मार मार कर काफी अच्छी तरीके से धो डालता है। वेंग ज़ोवन तो उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है कि अब आखिरकार यह खेल खत्म हुआ, जहां पर साथ ही साथ ज़ोयुन ने हार मान ली थी और वेंग ज़ोवन के सभी साथी उसको चेयर करने लगते हैं, क्योंकि न्यू आर्ट और ओल्ड आर्ट के इस बैटल में ओल्ड आर्ट वाला बंदा जीत चुका था। किंग चेंग वेंग ज़ोवन से कहता है कि दोस्त, सच में तुम बहुत ही अमेजिंग हो। और वेंग ज़ोवन की एबिलिटीज को देखकर किंग शेन भी यह कहने लगती है कि यह बंदा एकदम थंडर के जैसे मूव करता है। न्यू आर्ट के सामने होने के बाद भी उसने न तो हार मानी और न ही वह जरा सा भी कमजोर पड़ा। साथ ही साथ किंग शेन वेंग ज़ोवन से ये कहती है कि न्यू आर्ट और ओल्ड आर्ट के बीच में आप जो बैटल मुझे दिखाना चाहते थे, आपका शुक्रिया मुझे असलियत दिखाने के लिए। जिसके तुरंत ही बाद अब किंग शेन यहाँ से चली भी जाती है और मिंग ज़ोवन अपने सर्वेंट से कहता है कि उस वीडियो को डिलीट कर देना, क्योंकि इसे पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग ज़ोवन कहने लगते हैं कि मैंने न जाने कितने समय से यंग लोगों का बैटल देखा ही नहीं था। स्टूडेंट वेंग ज़ोवन, मानना पड़ेगा तुम्हारा टैलेंट काफी रेयर है और साथ ही तुम ओल्ड आर्ट से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें अपनी जो फैमिली का एंड सेंट्रल मैनुअल दे रहा हूँ, जिसको कहा जाता है गोल्डन बॉडी आर्ट, जो कि आज से तुम्हारा हुआ और मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। वेंग ज़ोवन भी मिंग ज़ोवन का शुक्रिया अदा करता है। मिंग ज़ोवन अपने बेटे से ये कहते हैं कि जेंटलमैन हमेशा ही सक्सेस का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ वह वेंग ज़ोवन से कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त करोगे। साथ ही साथ वह ये भी कहते हैं कि लोगों को 2 घंटे का, जिसके बाद फिर काम को पूरा कर दिया जाए, यानी कि उनके स्कूल को तोड़ दिया जाए। सभी स्टूडेंट भी वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी अब किंग चेंग वेंग ज़ोवन के पास में आता है। अब आखिर तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तुम अब क्या करना चाहते हो? वेंग ज़ोवन कहता है कि जब कभी भी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर से खुलता है। ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, तो हमें ओल्ड आर्ट के लिए कोई ना कोई जगह तो जरूर से मिल जाएगी, और मैं अपने जीते जी कभी भी ओल्ड आर्ट को गिव अप तो नहीं करूँगा। वेंग ज़ोवन और सभी स्टूडेंट को जो 2 घंटे का समय दिया गया था, उतने वक्त में वह सभी के सभी अपना अपना जरूरी सामान निकालने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वेंग ज़ोवन को अपने कबर्ड में लगा हुआ एक कार्ड नजर आता है, और उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये कार्ड यहाँ पर कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो उसके आसपास भी कोई भी नहीं था। बस उस कार्ड के ऊपर एक ही सिंबल बना हुआ था, लेकिन वेंग ज़ोवन को एक मिनी इनसाइड ड्रोन से देखा जा रहा था, जो कि किसी के कंट्रोल में होते हैं, और वह ये कह रहे थे कि हमारा टारगेट लॉक हो चुका है और यह सिस्टम किसी एक हाई टेक्नोलॉजी वाली जगह से कनेक्टेड था।
वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा औसम होता है, क्योंकि वह जगह एक स्पेसशिप के अंदर थी और वह स्पेसशिप एक पोर्टल के जरिए अपने नए सफर पर निकल चुका था। साथ ही साथ हमें सबसे लास्ट में एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सो होमीज, ये था द अदर साइड ऑफ द डीप सी एपिसोड 1 ओल्ड आर्ट वीएस न्यू आर्ट का सिर्फ बिगिनिंग था। ये असली वर्क अब स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ एपिसोड 2 चाहिए या नहीं, और सब्सक्राइब कर लो वरना नोवा वाले सच में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन रिमेंबर, रियल पावर शॉर्टकट से नहीं, डेडिकेशन और बिलीफ से आती है।